नमस्ते बच्चों। बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि कृषि के औजार कौन कौन से और कृषि के एक दो औजारों के बारे में हमने देखा भी था। आज देखते हैं हम कल्टीवेटर के बारे में कि कल्टीवेटर क्या होता है। देखो, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। यानी आजकल जुताई है वो ट्रैक्टर के द्वारा जो संचालित जो कल्टीवेटर है उसके द्वारा खेत की जुताई की जाती है। और जुताई से यानी कल्टीवेटर से एक तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। देखो, आपको नीचे चित्र बना के दिखा भी रखा है कि किस प्रकार से है वो कल्टीवेटर से जुताई कर रहा है ये किसान है। आगे देखो, बुआई करना। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों को चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। यानी बुआई करने से पहले बीजों का हमें चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अच्छे बीज और स्वस्थ बीज है उनका बुआई में हम उपयोग करते हैं। अब देखो, बीजों का चयन किस प्रकार से किया जाता है वो देखना है। तो देखो, बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो देखो आगे, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? यानी जो पानी के नीचे जो बीज बैठ जाते हैं वो हल्के हैं या भारी, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो देखो, क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। यानी जो हल्के बीज होते हैं वो एकदम खोखले होते हैं, अतः यह जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जल पर तैरने लगते हैं। यानी जो हल्के और जो खोखले बीज होते हैं वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। यानी इस विधि के द्वारा है हम अच्छे बीज और खराब बीजों को हम अलग अलग कर सकते हैं। यानी जो खराब बीज होंगे वो तो ऊपर, यानी जो खोखले और हल्के बीज होंगे वो तो जल के ऊपर आ जाएंगे और जो अच्छे बीज है, स्वस्थ बीज है, वो पानी के नीचे बैठ जाएंगे। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब देखो, बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में है हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है इसमें। तो देखो, एक तो परंपरागत औजार। तो देखो, परंपरागत औजार क्या है? भी देखो, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। यानी जो आपको नीचे चित्र में दिखा रखा है इसमें, बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीली सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं और यह सिरे मिट्टी को बेधकर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो देखो, नीचे देखो आपको ये दिखा रखा है, ये एक हल जैसा है। देखो, हल है ये। देखो, आधा ये एक कीप जैसी नलिका है, इसके अंदर से बीजों को डालते हैं। उधर में 2 या 3 पाइप होते हैं, इसके अंदर से ये बीज भूमि के अंदर है वो चले जाते हैं। अब देखो इधर जैसे, अब देखो दूसरा है सील ड्रिल। देखो, ये सील ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल का उपयोग होता है। यानी ये जो ट्रैक्टर के द्वारा ये इसको चलाया जाता है, यानी ट्रैक्टर के द्वारा सील ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सील ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। यानी सील ड्रिल, यानी वो तो परंपरागत साधन था हमारा हल, यानी जो पीछे परंपरागत रूप से जो चलता आ रहा था, लेकिन अब है वो सील ड्रिल है। यानी सील ड्रिल उसके द्वारा उसको है वो
ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। इससे बीजों को बोने से बीजों की गहराई है वो एक तरफ से या फिर समान रूप से बनी रहती है, जिससे वो पक्षी बीजों को नहीं खा सकते। सीडड्रिल से है वो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अब देखो आगे, ये देखो इस पहले में क्या बता रखा है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला या फिर नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैली में रखे जाते हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखो आगे ये बोले, धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। यानी पहले छोटे पौधे उनको उगाया जाता है, पौधशाला में उगाया जाता है। यानी जो नर्सरी के अंदर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको वहां पे रखा जाता है और फिर उनको वहां से हटा के वो और कहीं लगा दिया जाता है। देखो कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। ये तो पौधों की बात है। अब देखो, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी पौधों को जो घने होने से रोकने के लिए उनके बीच में है वो निश्चित अंतराल होना आवश्यक है, यानी उचित दूरी होना आवश्यक है। इसे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषण और जल पर्याप्त मात्रा से प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकाल कर हटा दिया जाता है। यानी बीजों के बीच में उचित अंतराल का होना आवश्यक है, जिससे है वो सूर्य की किरणें भी इन तक सही ढंग से पहुंच पाती है। पोषक पदार्थ, जल पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है। यानी इनके घनेपन को रोकने के लिए उनके जो बीच में जो कुछ छोटे छोटे पौधे हैं वो उनको अलग करके हटा दिया जाता है। यह आज हमने पढ़ा कृषि के जुताई करने के साधन है उनके बारे में, किस प्रकार से बीजों का चयन किया जाता है। देखो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।